सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग में हम प्रत्याहार का स्वाध्याय कर रहे हैं और जिसमें इंद्रियों की जो स्थिति है उसके विषय में बहुत ही विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में हमारी जो इंद्रियां हैं, चाहे वो किसी भी स्तर में हो, हमारे लिए सुखदायी भी हैं, हमारे लिए दुखदायी भी हैं। इंद्रियां हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं और इंद्रियां ही हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। इन इंद्रियों को संयमित करके, मन के साथ जोड़ करके व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है उसमें देवत्व आ सकता है। और यदि वह इसको नहीं संभाल पाता है, इंद्रियों की गतिविधियों में यदि वो लिप्त हो जाता है, तो देवत्व का जो गुण है वो घट जाता है, असुरत्व उसके अंदर आ जाता है। इसलिए हम इसको समझें, जानें और वैसा आचरण करें जो इस जीवन के लिए कल्याणकारी हो, इस जीवन में सद्गति को दिलाने वाला हो। गीता के कुछ श्लोकों का हम स्वाध्याय कर रहे थे इंद्रियों के विषय में। हम तीसरे अध्याय में कुछ श्लोक हैं जो इंद्रियों के विषय में यहां थोड़ी सी चर्चा की है। कहा कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरण। बहुत उत्तम बात कही है। और आज का जो परिवेश है, उस परिवेश में 90% लोग तो कम से कम इस धारणा से होते ही हैं। जो विरले हैं, विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, जो संयमित जीवन जीने वाले हैं, उनका जीवन तो जैसा वो विचार करते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा वो आचरण करते हैं, वैसा वो जीते हैं। उनकी कथनी में और करनी में अंतर नहीं होता है। वो जैसा मन में रखते वैसा ही वो करते हैं। लेकिन अधिकांश लोग हम नहीं समझ पाते कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो क्या कर रहे हैं। ये विडंबना है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहां पर उनको मिथ्याचारी कहा है। क्या कहा है उनके लिए, एक बार लिखने का प्रयास करिए। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। बहुत सुंदर बात कही है कि जो व्यक्ति कर्मेंद्रियाणि संयम्य, अपने कर्मेंद्रियों को, जो विमूढ़ आत्मा अर्थात जो मूढ़ बुद्धि वाला व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति जो विमूढ़ आत्मा, यस्य स विमूढ़ आत्मा, तो ऐसे कर्मेंद्रियाणि संयम्य, अपनी समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से संयम्य, ऊपर से रोक करके, अर्थात मन से तो उसकी चाहना है किसी विषय को प्राप्त करने की, लेकिन वो जबरदस्ती रोके हुए है और मौका पाते ही, मौके पर बोलते चौका लगाते हैं लोग,
तो ऐसे लोग क्या है, उनके लिए कहा कि जो ऐसे व्यक्ति हैं वे मन से इंद्रियार्थान, इंद्रियों के विषयों का स्मरण, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, अपने हाथ पांव तो बांध करके बैठ गए, उधर उसका प्रयास नहीं कर रहे, लोक लाज से कोई देख रहा है या इसको लोक में अच्छा नहीं समझा जा रहा है। संयमी या आसते मनसा स्मरण, लेकिन मन से उस विषयों का, उन इंद्रियों के विषयों का, इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा, इंद्रियों के विषय को जो सतत चिंतन कर रहा है, उसको पाना चाहता है, ऐसी जिसकी लालसा बनी हुई है, उसको कहा वो विमूढ़ात्मा मिथ्याचार, वो मिथ्याचार व्यक्ति है, अर्थात वो दंभी है। अर्थात वह व्यक्ति जो मूढ़ और विवेकहीन व्यक्ति है, वह वाक, हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को अपने विषयों से रोक करके मन में उन विषयों का चिंतन कर रहा है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है? मिथ्याचारी कहलाता है। उसका जो स्वभाव है वो बनावटी है, और अक्सर लोग ऐसा करते हैं, उस गति को नहीं समझते, अपनी मति को वो भ्रमित कर देते हैं, अपने आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं ऐसे लोग। उनका संस्कार, उनका विचार, उनका व्यवहार उनको स्वयं धोखा दे रहा है, और वो बहुत मन में प्रसन्न होते हैं कि हम तो दूसरों को धोखा दे रहे हैं। मन में क्या चल रहा है? किसी रूप को देख करके, किसी रस को देख करके, किसी शब्द को सुन करके उसको वो प्रकट नहीं करेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे, हाथ से उसको पकड़ेंगे नहीं, उसकी ओर कदम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन मन से उसका चिंतन करते रहते, उन इंद्रियों के विषयों के प्रति उनकी आसक्ति बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाते हैं। उनका कहना अलग है, बोलना, कहना या बोलना अलग है, मन से कुछ विचार करना अलग है और करना कुछ अलग है। यही बात कही कि मनस्य अन्यत वचस अन्यत, कर्मण अन्यत दुरात्मा नाम, मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण एकम महात्मा नाम। तो महात्मा और दुरात्मा में दो भेद बताए हैं कि व्यक्ति जो मन से सोचता कुछ है और मुख से बोलता कुछ है और शरीर से कर्म कुछ दूसरा करता है, तो वही व्यक्ति दुरात्मा है। और जो मन से जैसा विचार करता है, जैसा विचार किया वैसा वाणी से बोला, और जैसा बोला वैसा फिर उसने कर्म किया, तो वह व्यक्ति ही महात्मा है। ये बहुत ही सरल शब्दों में महात्मा और दुरात्मा हमको समझ लेना चाहिए कि वास्तव में महात्मा कौन है और दुरात्मा कौन है। आरंभ में कोई प्रश्न कर सकता है इसमें कि नहीं, आरंभ में जब योगी जो है योगी बनने के लिए तैयार होता है, तो आरंभ में तो चीजें आएंगी, आरंभ में उसको जबरदस्ती रोकना पड़ेगा, वो बात ठीक है। अभ्यास के समय बलपूर्वक रोकना ही चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसको रोक करके दूसरों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं कि हमने तो अपने भावों को छिपा लिया, मन में हमारे कुछ दूसरा था और हमने उसको ऐसा हाव भाव दिखाया कि उसको कोई शंका हुई नहीं। लोक में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे कि अपनी चालाकी से, अपने जो है वाणी के कौशल से, अपने व्यवहार से लोगों को ऐसा भ्रमित कर देते हैं, और ये बाद में प्रसन्न होते हैं कि हमने देखो कितनी जो है चालाकी से उनको जो है ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारे मन में क्या है। ऐसे लोग अपने आप को बहुत जो है, उर्दू में शब्द है 30 मार खा समझते हैं कि वो बहुत ही अच्छे हैं अपने आप में और दूसरों को बेवकूफ बना दिया, लेकिन वो नहीं समझते हैं कि उससे उनका ही स्वभाव खराब हो रहा है,
उनके ही संस्कार खराब हो रहे हैं। तो हम जो भी है, जैसे भी है, हमको कभी भी बनावटी स्वभाव में नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा करे तो इसका गलत अर्थ नहीं लेना चाहिए, अच्छा जो मन में आए वो कर लेना चाहिए, नहीं। किसी को देखा और किसी चीज को प्राप्त करना चाहा तो उसको प्राप्त करें। किसी के वस्तु का, किसी के पदार्थ या स्थान का या व्यक्ति का यदि मन में आता है कि इसको ग्रहण करना चाहिए तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, क्या नहीं। अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो मर्यादित जीवन है उस मर्यादा का पालन हमको सदा सर्वदा सर्वत्र करना ही चाहिए। और इससे व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में जो उसकी कमजोरियां हैं, जो इंद्रिय उसको बार बार धोखा देती है, जो इंद्रिय उसके लिए जो है पतन का रास्ता खोलती है, जब व्यक्ति अपने आप इस पर विचार करके संयम करता है और मर्यादित जीवन जीने का प्रयास करता है तो निसंदेह वह एक न एक दिन सफलता को जरूर प्राप्त होता है। ऐसा प्रयास सबका होना चाहिए और यही निश्चित रूप से हमारे जीवन का जो दिव्यता भव्यता वाला भाग है इसी में छिपा है। और आगे इसका कह रहे हैं कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुना। हे अर्जुन, अब पहले तो ये कहा कि मिथ्याचारी कौन है, अब उसी को दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि वास्तव में जो कर्मयोगी है, जो वास्तव में अपने जीवन में इंद्रियों का संयम करता है, जो प्रत्याहार पूर्वक जीवन जीता है, उसके जीवन में क्या होता है, वह कितना श्रेष्ठ है, मिथ्याचारियों से कितना श्रेष्ठ है। तो उसके विषय में यह श्लोक आप लिखेंगे और समझने का भी प्रयास करें। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुना कर्मेंद्रियैहि कर्मयोगम आसक्तः स विशिष्यते। बहुत सुंदर बात कही है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुना। कर्मेंद्रियैहि कर्मयोगम आसक्तः स विशिष्यते। कर्मेंद्रियैहि कर्मेंद्रियैहि कर्मयोगम आसक्तः।
स विशिष्यते। उच्चारण करेंगे। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते। तो यहाँ पर ये कहा कि हे अर्जुन, वे लोग जो इन मिथ्याचारियों से कहीं बढ़कर के हैं, अर्थात जो मिथ्याचारी लोग हैं उनसे वो श्रेष्ठ हैं। कौन? जो मनसा, हे अर्जुन, जो संसार में मनुष्य या जो पुरुष मनसा, मन से, मन के द्वारा, इंद्रियाणी, इंद्रियों को नियम्य करके, उनको संयमित करके, उन इंद्रियों का नियमन करके, उनको अपने वश में करके, असक्तः, अनासक्त हुआ, जो आसक्ति से लिप्त नहीं है, आसक्ति जिसके अंदर नहीं है, वह कर्मेंद्रिय ही, समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोगम, अर्थात कर्मयोग का आरभते, आचरण करता है। सह, वही विशिष्यते, वही व्यक्ति विशेषता को प्राप्त होता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त होता है जो अपने मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को संयमित करता है। अपने मन के द्वारा, मतलब ऐसा नहीं कि उसको दिखावटी कर रहा है, मन से प्रसन्न है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, योग प्राणायाम से अपने मन को नियंत्रित कर लिया और उसके बाद अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित कर लिया। किसी संकोच में नहीं है, किसी द्वंद्व में नहीं है, किसी दबाव में नहीं है, किसी के प्रभाव में नहीं है। ऐसा जो है व्यक्ति जो कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम असक्तः, वो अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा, अपने हाथ पैर मुख आदि के द्वारा वैसी चेष्टा नहीं करता है और उनको बहुत ही ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक संयमित रखता है, उसका आचरण ऐसा है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो मन के द्वारा इंद्रियों को संयमित करता है। और मन से जब इंद्रियों को बांध लेते हैं, उनका संयमन कर लेते हैं, तो यही तो प्रत्याहार है, यही प्रत्याहार है। तो कहा, हे अर्जुन, वे लोग इन मिथ्याचारियों से बहुत अधिक श्रेष्ठ हैं जो मन से अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों को संयमित कर अनासक्त बुद्धि से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करते हैं। इन दो जो है, जो श्लोक है, जो पहले श्लोक बताया और ये जो श्लोक है, ये कहा गया कि जो लोग कर्म न करने का, इंद्रियों के हठात निग्रह का प्रदर्शन करते हैं, उन पर मन इंद्रिय विषयों में आसक्त रहता है, वे लोग पाखंडी हैं। केवल बाह्य आडंबर हेतु इंद्रियों के दमन से जो है कोई सच्चा जो है सदाचारी नहीं हो जाता है। सच्चा सदाचारी होने के लिए मन और व्यवहार में एकता या समत्व का होना परम आवश्यक है। मन में और व्यवहार में समता होनी चाहिए। समत्वम योग उच्यते, यही कहा है। इसलिए निष्काम बुद्धि से कर्म करने की युक्ति को गीता कर्मयोग माना है और ये निश्चित रूप से हमको अपने अंदर इस बात को प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम जो है फल भोगेंगे,
वैसा ही हमको पुरस्कार भी मिलेगा और वैसा तिरस्कार भी मिलेगा। संसार के भोग भोगने से कोई भी व्यक्ति कभी तृप्त ना हुआ है और ना कभी आगे होगा। संसार का भोग तो ऐसा है कि जैसे तलवार की धार पर कोई शहद लगा दे और किसी को बोले आप इसको जीभ से चाटिए, अर्थात और जो चाटते हैं उनकी जीवा भी खून से लथपथ होती है, घाव होते हैं, फिर भी लोग ऐसे हैं कि गम के घूंट पिए जा रहे हैं लेकिन फिर भी उसी में जिए जा रहे हैं। उसको वो जैसे कहते हैं कि जब कुत्ता कोई हड्डी मिल जाती उसको तो वो हड्डी, सूखी हड्डी को चबाता रहता है और उसके मुख से खून निकलने लगता है और उस खून को वो जब उसका स्वाद लेता है तो उसको बड़ा स्वाद आता है कि ये तो इस हड्डी से स्वाद निकल रहा है। ऐसा हमने सुना है कि सूखी हड्डी को कुत्ता चबाता रहता है कि अब रस मिलने वाला है, अब रस मिलने वाला है, और जबकि उसके द्वारा चबाई गई हड्डी से उसके मुंह में जो घाव होते हैं उसी से खून निकलता रहता है और उससे वो समझता है कि ये बड़ा स्वाद मिल रहा है। ऐसे ही इस संसार के भोग हैं। फिर इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि बिना भोग के कोई रह नहीं सकता। भोग और अपवर्ग, बार बार इस बात को हम दोहराते हैं और इसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि भोगे रोग भयम, भोग भोगना है ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक, जितना नितांत आवश्यक है, जितना मर्यादित है, जितना मेरे लिए कल्याणकारी है वो तो भोग भोगना है, लेकिन अनासक्त भाव से। देखो बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है, अनासक्त भाव से भोग करने से हमको हानि नहीं होती है और ये होना भी चाहिए, लेकिन आसक्ति से जब हम भोग भोगेंगे तो भोगे रोग भयम, भोगा न भुगता वही में भुगता, निश्चित ये बिल्कुल श्योर है, ये बिल्कुल सत्य है। और किसी कवि ने कहा है, असुर सुर नराणाम यो न भोगेषु तृप्तः कथमपि मनुजानां तस्य भोगेषु तृप्ति। जल निध जल पाने यो न जातो वितृष्णा तृण शिखर गतांभा पानता किम सा तृप्येत। बहुत सुंदर बात कही है इस श्लोक में कि असुर सुर नराणाम यो न भोगेषु तृप्ता, चाहे वो देवता हो, गंधर्व हो और चाहे ये राजा हो, मनुष्य हो, जो भोग की तृप्ति में जो है भोग में कभी उनको तृप्ति नहीं मिली तो कथम अपि मनुजानाम, जो मनुज हैं वो साधारण जो जीवन जीने वाले मनुष्य हैं वो क्या भोगों से तृप्ति पा सकते हैं? अर्थात कभी भी वो तृप्त हो नहीं सकते। जो देवता हैं, जो गंधर्व हैं, जो राजा हैं, जो विलासिता युक्त जीवन जीते हैं, हर प्रकार की सुविधाओं से जो सुसज्जित होते हैं, क्या वो इन भोगों से तृप्ति पाते हैं? कभी नहीं पाते। तो सामान्य मनुष्य की क्या औकात कि वो इन भोगों से तृप्ति पा जाए? कभी भी नहीं पा सकता है। इसलिए एक बात कही कि जल निधि जल पाने, जो व्यक्ति जल में रहे या समुद्र उसके सामने हो, जल निधि जल पाने यो न जातो वितृष्णा, समुद्र उसके सामने है और उसको प्यास लगी है, उसकी प्यास समुद्र से या विस्तार जल का बहुत है, जहां सुलभ जल है, जितना पी सकता है पी ले, उससे उसकी प्यास नहीं बुझती है। तो जो है घास में जो ओस होती है, ओस की बूंदों से उसकी क्या प्यास कभी बुझ सकती है? कदापि नहीं बुझ सकती है। इसलिए हमको जीवन में इन तृष्णाओं से, विषय भोगों से अपनी इंद्रियों को संयमित करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यही उपदेश है, यही संदेश है और इसी में हमारे जीवन का और इस जगत का कल्याण छिपा है। ओम शांति शांति शांति।